नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग एक इजी टेक्निक सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग चाइल्ड बर्थ को टाइम करें एनी हॉरोस्कोप। एंड ये हम लोग देख सकते हैं कि विंशोत्तरी दशा से कैसे आसान तरीके से हम लोग चाइल्ड बर्थ टाइम कर सकते हैं। तो मेरे पास ये 9 चार्ट्स है और मैं पूरे 9 चार्ट्स एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो उसके पहले हम लोग को एक 4 रूल सीखने हैं कि वो 4 रूल से हम लोग कैसे चाइल्ड बर्थ टाइम कर लें। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि किसी भी चार्ट में तिथि लॉर्ड कौन है। तो पहले जिस तरीके से वो पता चलता है तिथि लॉर्ड, तो दूसरी चीज देखिए कि ये तिथि लॉर्ड का कुछ कनेक्शन बन रहा है महादशा लॉर्ड से या अंतरदशा लॉर्ड से। तीसरी चीज आप क्या देख सकते हैं इसमें, ये महादशा लॉर्ड और अंतरदशा लॉर्ड का कुछ कनेक्शन है क्या 1 7 एक्सिस से। और ये देखने के बाद आप चौथी चीज देखिए कि जो चार्ट में जो जेमिनी में जो पुत्र कारक है वो कौन सा प्लैनेट है। और जो हम लोग जुपिटर को एक नेचुरल सिग्निफिकेटर बोलते हैं पुत्र कारक का, तो और वो कहाँ प्लेस हुआ हो। तो ये 4 चीजें आपको देखनी है। तो ये 4 चीजों से आपको पता चलेगा विद इन 5 मिनट्स कि कोई भी चार्ट देखने के बाद कि हाँ बाबा, ये महादशा और अंतरदशा में चाइल्ड बर्थ पॉसिबल है। तो वापिस मैं ये चारों पॉइंट बताऊंगा कौन से। पहले तो चार्ट में देखिए कि तिथि लॉर्ड कौन सा है, और ये तिथि लॉर्ड के साथ कोई महादशा प्लैनेट और या अंतरदशा प्लैनेट कनेक्शन में है क्या। वो हो जाने के बाद देखिए कि ये महादशा अंतरदशा प्लैनेट 1 7 एक्सिस से कुछ कनेक्शन बना रहे क्या, या उसमें फर्स्ट 7 एक्सिस में ही बैठे हुए हैं। बाद में देखिए कि फोर्थ पॉइंट कि ये जुपिटर नैसर्गिक कार का है पुत्र का, तो वो कहाँ बैठा है, और जेमिनी के हिसाब से कौन सा प्लैनेट पुत्र कारक का दिखा रहा है, तो जो पीके लिखा हुआ रहता है। और मोस्टली ऑल सॉफ्टवेयर्स में ये आपको पता चलेगा कि पीके कौन सा प्लैनेट है, तो उसका पोजीशन आप चेक कर लीजिए। तो ये 4 चीजें आपको हमेशा फायदा देंगी कि चाइल्ड बर्थ टाइम करने के लिए। तो मेरे पास 9 चार्ट है। तो सबसे पहले जो चार्ट है वो है राजीव गांधी इनका। और ये मतलब इसमें तो मैंने प्रेजेंटेशंस में एक राशि चार्ट और D7 चार्ट ये दोनों लिए हुए हैं। और तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि तिथि लॉर्ड इसमें जो है चंद्र, एंड जुपिटर इज पुत्र कारक, मतलब जेमिनी के हिसाब से भी पुत्र कारक है, नेचुरली भी है सिग्निफिकेटर जुपिटर ही है पुत्र कारक। और 2 बच्चे राजीव गांधी जी को हुए थे, वो है मून महादशा में, और मून महादशा में सैटर्न के अंतरदशा में और मरकरी के अंतरदशा में। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि राशि चार्ट में जो मून है तिथि लॉर्ड, वो है मतलब 12th हाउस का लॉर्ड और बैठा हुआ है फर्स्ट हाउस में, और 7th हाउस को एक्सेस 7th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। और उसका जो अंतरदशा लॉर्ड है वो ही 7th लॉर्ड का मालिक होके 11th में बैठ के मून के ऊपर एस्पेक्ट कर रहा है। तो देखिए कि हमारे जितने भी कंडीशंस है, तो पहले मतलब तिथि लॉर्ड का कनेक्शन तो मतलब वो महादशा ही तिथि लॉर्ड की है। बाद में सैटर्न जो 7th हाउस का लॉर्ड है, अंतरदशा लॉर्ड, वो भी मून को एक्सपेक्ट कर रहा है। तो ये सब टिक करके जाइए, ये सेकंड फर्स्ट भी कनेक्ट हुआ, सेकंड भी कनेक्ट हुआ, थर्ड भी कनेक्ट हुआ है क्योंकि 1 7 एक्सिस में। और चौथा हम लोग को देखना है कि अ, ये नैसर्गिक कारक है जुपिटर भी फर्स्ट हाउस में ही बैठा हुआ है, और ये दोनों जेमिनी के भी पुत्र कारक है और नेचुरल भी है। ये 5th हाउस का लॉर्ड और 8th हाउस का लॉर्ड होके फर्स्ट हाउस में बैठा है। तो यहाँ हम लोग को ये चारों कंडीशंस मैच होते हुए दिख रहे हैं, और चारों कंडीशंस को टिक कर लीजिए। हाँ तो बाबा, ये मून सैटर्न में तो डेफिनेटली मतलब बच्चा होने का चांस है। तो अभी उसके बाद मून शाइनी के बाद मरकरी में भी मतलब दूसरी बेटी पैदा हुई। तो मरकुरी का क्या कनेक्शन है, अभी आप मरकुरी भी देख सकते हैं कि मरकुरी भी 2nd हाउस का लॉर्ड और सैटर्न का डिस्पोजिटर 11th हाउस का लॉर्ड होके मून के साथ ही बैठा हुआ है, और वो भी 7th हाउस का एस्पेक्ट कर रहा है। तो और जुपिटर के साथ भी है। तो देखो चलो राशि चार्ट में तो ये चारों मतलब दोनों बच्चों का एकदम क्लियर से आ रहा है कि चारों कंडीशंस मैच हो रहे हैं। अगर यही हम लोग देखेंगे कि डी सेवन चार्ट में भी देखिए कि अभी ये स्कॉर्पियो असेंडेंट की कुंडली है, और मून 7th हाउस का लॉर्ड होके फर्स्ट हाउस में बैठा है। तो टॉरस का मतलब चंद्र तो बोलते हैं कि टॉरस का को लॉर्ड भी है, और वो फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, और शनि उसके ऊपर एस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ आप एक नोटिस कीजिए कि ये शनि जो है अंतरदशा लॉर्ड,
वो सेवन्थ हाउस का लॉर्ड जो मून है उसको भी एक्सपेक्ट कर रहा है, और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड मार्स उसको भी एक्सपेक्ट कर रहा है। फर्स्ट सेवन एंगल यहाँ भी कवर कर रहा है शनि। पर यहाँ आप देखेंगे कि जुपिटर का कुछ कनेक्शन तो शनि के साथ नहीं बन रहा है, बट जुपिटर मर्क्यूरी को रेस्पेक्ट कर रहा है। तो D7 में आप देख सकते हैं कि आउट ऑफ 4, चलो मतलब 60% 70% ये कंडीशंस मैच हो रही है। बट देखा जाएगा तो D1 में ही हम लोग को मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स फर्स्ट सेवन एक्सिस में मिल गए। तो डेफिनेटली कि ये मून चंद्र महादशा में ये दो पीरियड तो डेफिनेटली बच्चे दे सकते हैं, और हुए भी है। तो चलो यही कंडीशंस हम लोग बाकी चार्ट में भी चेक करते हैं। और दूसरा भी चार्ट है, उनकी जो माता जी है, एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, उनका है। तो आप देखेंगे वापस दोनों चार्ट है, राशि चार्ट और D7 चार्ट। और इनके चार्ट में तिथि लॉर्ड था वीनस, और उनको भी दो बेटे हुए थे। वो राहु महादशा में, सैटर्न की अंतर्दशा में और मरकुरी की अंतर्दशा में हुए थे। और इनके चार्ट में मरकुरी था पुत्र कारक का। और चलो एक एडिशनल आप डाल दो कि जुपिटर भी है। तो हम लोग ये सब प्लैनेट्स का प्लेसमेंट्स देख लेंगे राशि चार्ट और D7 चार्ट में। तो आप देख लीजिए कि राहु की महादशा में राहु जो मतलब कंजंक्शन है मतलब वीनस के साथ, शुक्र के साथ, और शुक्र ऑलरेडी लेके बैठा है A7 A8 A6। और तो मतलब वीनस के साथ है कनेक्शन बढ़िया। चलो टिक कर दूं। और सैटर्न जो अंतर्दशा लॉर्ड है, वो सेवन्थ और एट्थ हाउस का लॉर्ड होके असेंडेंट में ही बैठा है। तो सैटर्न ऑलरेडी मतलब ये अंतर्दशा लॉर्ड फर्स्ट सेवन एंगल कवर ही कर रहा है। और इसका जो पुत्र कारक है मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी आप देखेंगे कि राहु को हम लोग वर्गों का को लॉर्ड भी मानते हैं। तो वैसा तो राहु भी कनेक्शन उस तरीके से बनाता है कि बाबा वो राहु भी दे सकता है, और विनस के साथ है। तो आउट ऑफ 4 तो 3 कंडीशंस मैच हो रहे हैं। और राहु जो है वीनस के साथ है, और वीनस का जो एक्सचेंज है वो जुपिटर के साथ है। तो जुपिटर को एज ए नेचर की कारक का है। तो राहु डेफिनेटली दे सकता है। राहु की महादशा बहुत ही फेवरेबल है चाइल्ड बर्थ के लिए। तो सैटर्न तो हम लोगों ने देखा कि सैटर्न तो फर्स्ट सेवन एंगल कवर कर रहा है, तो एक्सिस कवर कर रहा है, तो वो तो है ही है। बट वो है मर्क्यूरी, मर्क्यूरी पुत्र कारक का है ये चार्ट में। और मर्क्यूरी का संबंध जो है सन के साथ है, सूर्य के साथ है। और सूर्य अपने मंगल के साथ एक्सचेंज में फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है। तो फिफ्थ एंड 11 एक्सेस तो हम लोग को पता ही है कि ये बच्चों के लिए बहुत ही फेवरेबल है। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड और या सम फिफ्थ 11 का कनेक्शन बनता है, तो बच्चे होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये रहा तो राशि चार्ट में। और अगर D7 में देखेंगे तो ये राहु वीनस और सैटर्न देखो एकदम ट्राइन में है। और वो मरकरी को भी एस्पेक्ट कर रहे हैं। और राहु है जुपिटर के साथ, और वो फर्स्ट हाउस के लॉर्ड मरकरी को भी एक्सपेक्ट कर रहा है। तो ये बहुत ही इजी चार्ट बनता है। अगर ये आप 4 पॉइंट्स या 4 अगर लिंक आपको मिल जाता है तो एकदम आसान हो जाता है। तो आपको बहुत कुछ चार्ट को स्टडी करने में इतना टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं, खाली ये 4 पॉइंट देख लो और आगे बढ़ो। तो हम लोग तीसरा चार्ट लेते हैं, और यही अप्रोक्सीमेट देखेंगे कि 4 पॉइंट्स कैसे एक दूसरे को लिंक कर रहे हैं। तो ये चार्ट है सजिटेरियस असेंडेंट की। और इसमें पुत्र कारक का सैटर्न है, और इसमें तिथि लॉर्ड है वेनस। और इसमें जो चाइल्ड बॉर्न हुआ है वो राहु महादशा में और वेनस अंतर्दशा में। तो यहाँ आप देखेंगे कि राहु तो खुद ही बैठा हुआ है पंचम स्थान में, और वो फर्स्ट हाउस के लॉर्ड को एक्सपेक्ट कर रहा है, और वीनस को भी एक्सपेक्ट कर रहा है। और मतलब वीनस जो है ये भी अब जुपिटर से एस्पेक्टेड है। तो ये है, और इसमें शनि पुत्र घर का है। शनि हालांकि देखा जाएगा तो अपने राशि दृष्टि से राहु को एक्सपेक्ट कर रहा है, और वीनस को अपनी 10वीं दृष्टि डाल रहा है। तो आउट ऑफ 4 तो 3 तो है ही, पकड़ के ही चलो, क्योंकि कनेक्शंस तो दिख रहे हो रहा है। राहु का कनेक्शन वीनस के साथ है, असेंडेंट लॉर्ड के साथ है, बट राहु का कनेक्शन है मर्क्यूरी के साथ नहीं है। इसलिए यही आप ध्यान दीजिए। अगर हम लोग देखेंगे इसका जो है कनेक्शंस, हम लोग देखेंगे कि D7 में क्या मिल रहे हैं। तो D7 में जो है लग्न है वो टॉरस है।
वीनस बैठा हुआ है 8th हाउस में, बट राहु महादशा लॉर्ड है मंगल के साथ जुड़ा हुआ, और तो ये राहु ऑलरेडी 7th हाउस के साथ जुड़ा हुआ है, और राहु एस्पेक्ट भी कर रहा है फर्स्ट हाउस लॉर्ड वीनस को, और जो सजिटेरियस में बैठा हुआ है। और आप देख ले सकते हैं कि जो पुत्र कारक का सैटर्न है वो D7 में मार्स को भी एस्पेक्ट कर रहा है, और मार्स को एस्पेक्ट कर रहा है, उसका कनेक्शन मतलब फर्स्ट हाउस के लॉर्ड के साथ तो दिख नहीं रहा है, बट जुपिटर का कनेक्शन जो नैसर्गिक कारक है उसका कनेक्शन वीनस के साथ भी है और मंगल के साथ भी है। तो आप याद दे सकते हैं कि तो 80 या 90% मतलब जो लिंक है वो हम लोग को D7 में मिल रहा है, तो फिर भी ये 50 से ज्यादा है, तो यहाँ तो चांसेस बन ही जाते हैं कि बच्चे होने के, और बच्चे हुए हुए हैं। तो ये जो पास्ट में जो हुआ है वही चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इससे हम लोग एक एज अ प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं, और एक रूल्स हम लोग को पता चल रहा है वो बाकी के चार्ट में भी हम लोग देख सकते हैं। और चौथा जो चार्ट है ये है मतलब वृश्चिक लग्न का है, और मंगल इसमें पुत्र कारक का है, और राहु की महादशा और जुपिटर की अंतर्दशा में ये व्यक्ति को लड़का हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ और या तिथि लॉर्ड है वो सन, सूर्य वैसा है, बट आप देखेंगे कि ये जुपिटर जो है वो पंचमेश होके सप्तम में बैठा हुआ है, तो वो एक्सिस तो 7 और फर्स्ट के एक्सिस में तो अंतरदशा लॉर्ड है, और राहु जो है वो फर्स्ट हाउस लॉर्ड को भी एक्सपेक्ट कर रहा है, और राशि दृष्टि से वो वीनस को भी एक्सपेक्ट कर रहा है, तो वो कनेक्शन भी है। हालांकि देखा जाएगा तो मार्स का कुछ कनेक्शन वैसा उत्तराखंड का होके एक पकड़ सकते कि आप एक लग्न लॉर्ड है मार्स, और वो फर्स्ट हाउस लॉर्ड केतु को भी एक्सपेक्ट कर रहा है, और उसका कनेक्शन वीनस के साथ कुछ नहीं है, बट यहाँ आप देखेंगे कि चलो 50-60% मतलब वो रिजल्ट दे रहा है नहीं दे रहा है, तो कुछ गारंटी तो नहीं है, पर अगर हम लोग इसको D7 में देखेंगे तो D7 में राहु है वो 7th हाउस में बैठा है, फर्स्ट हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, और जो जुपिटर है वो तो 9th हाउस का लॉर्ड होके 6th हाउस में बैठा है, बट उसका जो संबंध है वो असेंडेंट लॉर्ड के साथ है, तो आप पकड़ सकते हैं कि ये पॉसिबल हो सकता है, और यही जुपिटर जो है वो 7th हाउस लॉर्ड सैटर्न को भी एस्पेक्ट कर रहा है। इस तरीके से आपको लिंक करना आना चाहिए। चलो ये चार का मतलब भले सन कहाँ है तो एक चीज, या मतलब तिथि लॉर्ड कहाँ है, बाद में महाराशा लॉर्ड और अंतराशा लॉर्ड का कुछ संबंध है क्या, और उसके बाद पत्रकार का कुछ कनेक्शन है, जुपिटर के साथ कुछ कनेक्शन है, तो ये आपको प्रैक्टिस से धीरे 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 चीजें आएंगी, तो आप उसके बाद वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एग्जैक्ट टाइम और टाइम फ्रेम कैसे भी निकाल सकते हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट चार्ट था कंपेयर टू प्रीवियस 3 चार्ट्स, तो हम लोग पांचवा चार्ट देख लेंगे। तो ये पांचवा चार्ट आप देखेंगे तो ये टॉरस असेंडेंट की कुंडली है, और ये टॉरस एक्चुअली ये एक स्त्री जातक है, और इनको लेडी को दो बच्चे हुए, दोनों बच्चे हुए कि शनि की महादशा और शनि की अंतर्दशा में हुए। अगर आप देख सकते हैं कि शनि यहाँ टॉरस असेंडेंट के लिए योग कारक है और 9th हाउस में ही बैठा हुआ है, और जुपिटर नैसर्गिक पुत्र कारक और जेमिनी के हिसाब से भी पुत्र कारक है, और जुपिटर तो एस्पेक्ट कर रहा है शनि को, तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। अगर आप देखेंगे कि शनि का डायरेक्ट वीनस और मार्स को कुछ एस्पेक्ट D1 में तो है नहीं, उस तरीके से एस्पेक्ट है नहीं, एक ही एक कनेक्शन बन रहा है कि जुपिटर शनि को देख रहा है, बट तो यहाँ से मतलब उतना तो, बट हम लोग कोई भी स्त्री के लिए 9th हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए, तो चलो तो हम लोग ये तो कंसिडर करेंगे यार ये बढ़िया है, तो शनि है तो बच्चे होने के चांसेस है, बट हमारे जो चार कंडीशंस है वो उस तरीके से वो सामने दिख के नहीं आ रहा है, यहाँ मैंने तिथि लॉर्ड भी नहीं लिखा है क्योंकि कुछ मैं कंफ्यूज हुई कौन सा तिथि लॉर्ड है, बट आपको ये बता सकता हूँ कि अगर यही कॉम्बिनेशन हम लोग और ये कनेक्शन D7 में देखते हैं तो D7 में शनि जो है वो 7th हाउस में है, तो 7 1 का एक्सिस वो कवर कर रहा है, और उससे दूसरी चीज देखेंगे यही शनि और फर्स्ट हाउस लॉर्ड मार्स और 7th हाउस लॉर्ड वीनस
को भी एस्पेक्ट कर रहा है। तो ये बढ़िया कॉम्बिनेशन है उस तरीके से। और ये जुपिटर जो पुत्र कारक का है, वो तो मतलब वीनस को भी एक्सपेक्ट कर रहा है, और मार्स तो जुपिटर के राशि में ही बैठा हुआ है। तो इसके लिए शनि की मतलब दशा बहुत ही फेवरेबल जा सकती है, एज बीइंग इट्स नाइन्थ हाउस लॉर्ड। और D7 में वो फर्स्ट और सेवंथ दोनों प्लैनेट्स को एक्सपेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट चार्ट देख लेंगे हम लोग, एग्जाम्पल चार्ट नंबर 6। और यहाँ तो देख सकते हैं कि आप ये तुला लग्न की कुंडली है और शनि फर्स्ट हाउस में है। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि तिथि लॉर्ड जो है चंद्र, राहु पुत्र कारक का है। और बच्चे जो पैदा हुए थे वीनस की महादशा और जुपिटर की अंतर्दशा में, और सन की महादशा और वीनस अंतर्दशा में, तो लगभग 13 साल के बाद दूसरा बेबी पैदा हुआ। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी आप देखेंगे कि मून तो बैठा हुआ है 6 हाउस में, और बट मंगल और शुक्र ये दोनों साथ में बैठे हुए हैं 11वें घर में। और जुपिटर जो है वो मंगल के घर में बैठा है। मतलब जब भी वीनस की महादशा चालू हुई तो एक्चुअली मंगल उसका इफेक्ट दे रहा था, और मंगल तो जुपिटर के ऊपर भी एक्सपेक्ट कर रहा है। तो ये तो है, दोनों मतलब दोनों प्लैनेट साथ में है, तो डेफिनेटली कि वीनस की महादशा में बच्चे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये दोनों मंगल वीनस फिफ्थ हाउस को भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और यही D7 में देखेंगे वापस ये दोनों प्लैनेट वीनस मंगल दोनों, शुक्र मंगल दोनों साथ में ही है। और अगर हम लोग सूर्य को भी देखेंगे, सूर्य जो मतलब ये तो डिस्पोजिटर है ये दोनों प्लैनेट्स का। और देखा जाएगा तो सूर्य और मंगल दोनों एक्सचेंज में भी है। तो ये आप देख सकते हैं, ये वीनस मार्स दोनों मून से भी एस्पेक्ट उनको मिल रहा है D7 में। तो ये बहुत सारी चीजें आपको मतलब क्लिक करेगी। आपको फर्स्ट सेवन देखना है, पहले फर्स्ट 7 एक्सिस कवर है क्या, और वो फर्स्ट 7 एक्सिस के लॉर्ड है क्या, महादशा लॉर्ड, अंतर्दशा लॉर्ड, या इसका कोई अलग ऐसे प्लैनेट्स के साथ संबंध है जो ये दोनों प्लैनेट को जोड़ रहा है। नेक्स्ट चार्ट देख लेंगे। तो ये भी है लिब्रा असेंडेंट की ही कुंडली है। इसमें वीनस पुत्र कारक है जो 9th हाउस में बैठा हुआ है, तिथि लॉर्ड है जुपिटर। और चिल्ड्रन जो बच्चे पैदा हुए हैं शनि की महादशा में, वीनस की अंतर्दशा में, शनि की महादशा में और राहु की अंतर्दशा में। तो आप देख सकते हैं कि शनि जो है मतलब शनि इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। तो शनि का कैसा संबंध है, शनि एक्चुअली देखा जाएगा तो शनि जो है मार्स को भी एक्सपेक्ट कर रहा है 7th हाउस लॉर्ड को, और द फर्स्ट हाउस लॉर्ड का जो शुक्र है उसको भी एक्सपेक्ट कर रहा है। तो फर्स्ट एंड सेवन टिक कर दीजिए। और वीनस तो है ही मतलब पुत्र कारक का, और तिथि लॉर्ड जुपिटर है। और जुपिटर सैटर्न जो बैठा हुआ है वो जुपिटर की राशि में बैठा हुआ है, तो उसका संबंध तो तिथि लॉर्ड के साथ आया, और जुपिटर भी शनि को एक्सपेक्ट कर रहा है। तो D1 में तो ये तो पॉसिबल सब लिंक्स तो मिल रहे हैं। पर यही D7 में देखेंगे तो ये जितने भी प्लैनेट है महादशा लॉर्ड, अंतर्दशा लॉर्ड, दोनों अंतर्दशा लॉर्ड तो 1/7 में एक्सेस में आ गए। और पुत्र कारका जुपिटर इनका भी संबंध आ रहा है, जुपिटर भी शनि को देख रहा है। तो ये 1/7 एंगल एक्सिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है चाइल्ड बर्थ को टाइम करने के लिए। एग्जाम्पल चार्ट 8 ये है कि कैंसर असेंडेंट कुंडली, इसमें तो ये इतना आसान चार्ट आपको कभी मिलेगा ही नहीं। फर्स्ट हाउस लॉर्ड 7th हाउस लॉर्ड ये दोनों बैठे हुए पंचम में, और किसके साथ बैठे हुए, मरकरी जो पुत्र कारक का है। तो बढ़िया। तो सभी तो D1 में तो एकदम पिक्चर क्लियर हो गया। और देखेंगे कि ये बच्चे जो पैदा हुए मरकरी और जुपिटर की अंतर्दशा में। D7 में आप देख लीजिए, ये जेमिनी असेंडेंट है, मरकरी भी पहले ही घर में और जुपिटर भी पहले ही घर में, मतलब फर्स्ट हाउस लॉर्ड 7th हाउस लॉर्ड दोनों पहले पहले घर में। इसके साथ तिथि लॉर्ड मून के साथ। तो चलो बढ़िया, बल्ले बल्ले, मतलब बच्चे होने ही वाले और ये पीरियड में। तो सब जो रूल में जितने भी पॉइंट्स है वो सभी ठीक हो रहे हैं। तो ये सबसे बेस्ट चार्ट मुझे लगा, सबसे आसान चार्ट प्रेडिक्ट करने के लिए। बढ़िया। बढ़िया, चलो चलते हैं एक आखिरी चार्ट के लिए। और ये आखिरी चार्ट है एरिस असेंडेंट। इसमें आप देखिए कि मार्स पुत्र कारक का है, और जुपिटर जो तिथि लॉर्ड है वो मार्स के साइन में बैठा हुआ है।
और बच्चे जो पैदा हुए जुपिटर की महादशा में और जुपिटर की अंतर्दशा में। ये तो मतलब जुपिटर 1-7 कर रहा है, जुपिटर मार्स की साइन में बैठा हुआ है, वीनस का डिस्पोजिटर होके जुपिटर तो एक प्राइमरी कैंडिडेट बनता है बच्चे पैदा करने के लिए। अगर आप यही जुपिटर को आप उठा के D7 में अगर देख लिए, वापस जुपिटर आ गया फर्स्ट 7 एक्सिस में, तो जुपिटर बच्चे देगा ही देगा। अ, तो इस तरीके से आप चाइल्ड बर्थ देख सकते हो। आई होप मतलब ये जो वीडियो है इससे आपको कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिला होगा। तो आप मतलब आपका चार्ट देख लीजिए, या आपके परिवार में किसी का भी चार्ट देख लीजिए, आप फ्रेंड्स का चार्ट देख लीजिए, देखिए मतलब ये जो 4 पॉइंट्स है, ये 4 पॉइंट से आप चाइल्ड बर्थ टाइम कर पा रहे हैं क्या? अगर इस ये तो मतलब एक ऐसे कुछ टेक्निक दिया हुआ है जो आपको मोस्टली चार्ट में दिखेगा ही दिखेगा, चाइल्ड बर्थ है तो देखिएगा। कुछ कुछ चार्ट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं जिसमें मतलब आपको डायरेक्ट कनेक्शन नहीं मिलेगा, पर इनडायरेक्ट कनेक्शन डेफिनेटली मिलेगा। ये एक मेथड में आपसे के साथ शेयर करा था, शायद ये जो मेथड है कुछ कुछ कुंडलियों में काम करेगा, कुछ कुंडलियों में नहीं काम करेगा। आपको थोड़ा अ, अलग वे से जाके ये कंडीशंस देखने पड़ेंगे। हालांकि आप चलो चेक कर लो बाकी चार्ट्स में और कमेंट बॉक्स में लिख लो। इसके पहले मैंने इंग्लिश में ट्राई किया था, बट इंग्लिश में थोड़ा सा वॉइस ब्रेक हो रहा था, बट हिंदी में वापस ट्राई करो, या हमारे जो हिंदी व्यूअर्स है उनके लिए। तो कृपया मेरे जितने भी वीडियोस है वो देखते रहिए, और कुछ भी आगे जो सब्जेक्ट्स मेरे पास जैसे आते रहेंगे, कुछ मटेरियल आता रहेगा, कुछ अच्छे चार्ट्स रहेंगे शेयर करने के लिए, तो मैं आपके साथ शेयर करते रहूंगा। धन्यवाद।